खत्म। तो मैं आप लोग का एक 15-20 मिनट लूंगा। अभी तक तो आप लोग जेला है, क्योंकि नीचे जमीन में इतना देर बैठना बहुत तकलीफ का काम है भाई, मैं समझ सकता हूँ। कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, इतना देर तक आप लोग बैठे हैं, उसका मतलब आप करोड़पति बनना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करने के लिए भी रेडी है। ओके, नए लोग जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, कितने लोग हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं? और काफी लोग हैं। मुझे उतना गुर के मत देखो, मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ओके, आपका जैसे ही है, फर्क इतना ही है, मुझे अभी ये मैनेजमेंट का साथ 18 साल खत्म हो गया फ्रेंड्स, 18 साल, 18 इयर्स। ओके, मेरा आवाज आ रहा है ना पीछे? माइक का आवाज आ रहा है? पीछे आवाज नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है? हेलो, मैं आ जाऊं पीछे? ओके, तो मेरा नाम हरीश शेट्टीकर, एक्चुअली मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अभी ये मैनेजमेंट का साथ 18 साल खत्म हो गया फ्रेंड्स, और आप लोग का मेहरबानी का वजह से आज कंपनी का जो लेवल है वो डायमंड, जीटीसी वगैरह अचीव कर चुका हूँ। वो बोलते हैं ना, अल्लाह मेहरबान है तो गधा पहलवान। और मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहता हूँ इधर, क्योंकि घड़ी घड़ी बोल रहे थे डबल आईडी डायमंड। एक्चुअली मैं डबल आईडी डायमंड नहीं हूँ, मैं सिंगल आईडी डायमंड हूँ, क्योंकि एक आईडी मेरा बेटा को दे दिया, वो भी डायमंड है एक्चुअली, वो भी जीटीसी है। शायद बहुत सारे लोग मेरा बेटा को देखे होंगे, शशांक को। तो एक्चुअली मुझे इधर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इतना सारे लीडर्स लोग आपका ही गांव का आजू बाजू का लोग है। हम लोग तो 1000 किलोमीटर लंबे से आए हुए हैं, और मैं हिंदी में बात करेगा तो चलेगा ना? ऐसे तो गुजराती बोल सकता हूँ, लेकिन गुजराती में बोलेगा तो आप लोग आपका गुजराती भूल जाएगा। और हिंदी भी मुंबई का हिंदी है, थोड़ा मेरे जैसे ही एड़ा टेढ़ा है, किधर भी थोड़ा गड़बड़ होगा तो संभाल लेना। ओके, तो मेरा इधर आने का मेन मकसद है फ्रेंड्स, आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए एक्चुअली, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इतना सारे लोगों को सुनने के बाद आप लोग को समझ में आया होगा ये बिजनेस में कुछ तो ताकत है एक्चुअली। मैं थोड़ा कुछ हमारे जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ ये बिजनेस का वजह से, वो चीज शेयर करूंगा। ये बड़प्पन दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन एक आम इंसान अगर ये बिजनेस करेगा तो उसका और उसका बच्चे लोग कितना अच्छा जिंदगी जी सकता है, वो चीज मैं आपको थोड़ा दिखाने का कोशिश करूंगा, जिसका वजह से 10-15 साल ये बिजनेस में टिके रहने का, और जो सही एक्टिविटी, जो सही नियत के साथ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए आप लोग को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच, सब लीडर लोगों को थैंक यू। मैं नाम नहीं बोलूंगा, बुढ़ा हो गया, थोड़ा भूल जाता हूँ, क्योंकि इतना सारा सब लोग लीडर बन गए। वो सचिन तेंदुलकर को आचरेकर साहब क्रिकेट सिखाए थे ना, आज हम बूढ़े हो चुके हैं, सब सचिन तेंदुलकर बन चुके हैं, इधर बच्चे लोग बड़े हो चुके हैं। ओके, थोड़ा हम लोग थोड़ा आराम का जिंदगी जी रहे हैं एक्चुअली। एक जमाना हुआ करता था, ये सारे लोग जब डिस्ट्रीब्यूटर थे, क्योंकि वो बोलते हैं ना हर एक बिल्डिंग कभी ना कभी तो छोटा मैक में रहता है, हर एक राजा कभी ना कभी तो बच्चा रहता है। मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर था, प्रकाश भैया भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, दाऊ भाई भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, जितना भी अच्छा रैंक लेके इधर आए हुए वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग थे। ओके, उन लोग को मैं 1-to-1 किया हुआ है।
महसाना में आके, पालनपुर में आके, डीसा में आके हम लोग जीटीएस करते थे एक्चुअली। अभी जीटीएस होता है नहीं इधर, ऐसे जीटीएस अटेंड करने के लिए आते थे। लेकिन आज के दिन में ये सारे लीडर लोग हजार लोगों को जमा करने का ताकत रखते हैं फ्रेंड्स। और 26 फरवरी का आप लोग को मालूम है 40,000 लोगों का बड़ा फंक्शन होने वाला है, वो सब अटेंड कीजिए। लेकिन गुजरात में जब बिजनेस चालू किया था मैं अकेला था, इधर ऑफिस भी नहीं था, इधर प्रोडक्ट भी नहीं मिलता था, हमें प्रोडक्ट मुंबई से लेके आके देना पड़ता था एक्चुअली। लेकिन 9 साल में, लास्ट 9 साल में फ्रेंड्स, मैनेजमेंट में इतना सारा परिवर्तन हुआ, इतना सारा डेवलपमेंट हुआ। हम लोग ने जो 18 साल में अचीव किया ना, आप लोग आने वाला 8 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। आज हाईवे रेडी है। ओके, तो आई एम हियर टू से थैंक यू टू ऑल। और मैं आप लोग को ग्रेटफुल हूँ, आभारी हूँ, क्योंकि आप लोग का वजह से हमारा जिंदगी अच्छा चल रहा है, दाल रोटी अच्छा चल रहा है, और कभी कभी चिकन भी खा लेते हैं आप लोग का नाम पे। इधर बैठा हुआ बहुत सारे लोगों को अंदाजा भी नहीं है एक्चुअली 10-15 साल के बाद आप लोग का कितना अच्छा जिंदगी आप लोग जीने वाला है करके। शायद प्रकाश भैया को भी मालूम नहीं था, दवा भैया को भी मालूम नहीं था, ये सारे एनटीसी आईटीसी लीडर लोग को मालूम नहीं था। बस शुरुआत की है। उसी तरीके से नए लोग जो बैठा है तो शुरुआत कीजिए, सीखिए बिजनेस को सही नियत के साथ, जो सही एक्टिविटी करना चाहिए वो करते रहिए, और बाकी सब कुदरत को दे दीजिए। वो कुदरत जो करना चाहिए वो कर लेगा। और जितने भी लोग अचीवर बन के आए, मैं सब लोगों को आपको फूल दे नहीं पाया पर्सनली। हेलो, आजकल वर्चुअल का दुनिया है, तो ये फूल करके समझ के ले लेना। और जिसको फूल नहीं मिला, ट्रॉफी नहीं मिला, एटलीस्ट अगले प्रोग्राम में आप सब लोगों को इधर ट्रॉफी मिलना चाहिए। मैं तथास्तु बोल सकता हूं बस। मैंने एक किताब पढ़ा हुआ था फ्रेंड्स, जिसका नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। मतलब जो लोग मर रहे थे हॉस्पिटल में, पक्का मरने वाले थे, ऐसा लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, आपका जिंदगी का पछतावा क्या है, कौन सी चीज के लिए आज आप पछतावा कर रहे हैं। उसमें से टॉप 5 में एक पछतावा था। उन लोग ने ये बोले थे, आई विश आई हैड द करेज टू लिव माई लाइफ माई वे। काश मैं मेरा जिंदगी मेरा हिसाब से जी पाता, काश मेरा जिंदगी मैं मेरा हिसाब से जी पाता। 98% लोगों को एक्चुअली खुद का जिंदगी खुद के हिसाब से जीने को नहीं होता है फ्रेंड्स, नहीं होता है एक्चुअली। दिल मांगे मोर, लेकिन बहुत सारे लोगों का सपना शमशान में खत्म होता है। शमशान समझते हैं, इधर भी है, सब जगह पे होता है ना। वो दुनिया का सबसे महंगा जगह है एक्चुअली। करोड़ों का सपने को हम उधर लेके जाते हैं। हम हमारा जिंदगी हमारा मर्जी से जैसा चाहिए हम जी नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। मेरा भी जिंदगी ऐसे ही था एक्चुअली, हम भी जिए नहीं है, क्योंकि जब ये जवानी बड़े हो रहे थे, हम जब मेरा नेटिव प्लेस मैंगलोर है, कर्नाटक है। मेरा पढ़ाई वगैरह कन्नड़ मीडियम में हुआ था। जब ये मुंबई में आया था बहुत साल पहले, क्योंकि मेरा डैडी मिल में काम करते थे। मुंबई में बहुत साल पहले मिल वगैरह बंद हुआ था, इसका वजह से मेरा डैडी का नौकरी भी चला गया, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा जल्दी नौकरी करना पड़ा, क्योंकि बहन लोग बड़े हो रहे थे, छोटा भाई बड़ा हो रहा था। डैडी को मदद करने के लिए थोड़ी जल्दी नौकरी करने को चालू किया। तभी 12वीं तक मैं पढ़ा हुआ था कन्नड़ मीडियम में। मुंबई में जब आया था, ना हिंदी आता था ना इंग्लिश आता था। वो टाइम पे सब तरीके का नौकरी मैं किया मुंबई में। शायद आप लोग को विश्वास करना भी मुश्किल है, रेलवे ट्रैक में एज ए लेबरर भी काम किया हुआ है मैं। पढ़ने का बहुत इच्छा था, मॉर्निंग कॉलेज करता था, सुबह के टाइम पे कॉलेज किया, दिन में नौकरी किया, रात को एज ए स्टीवर्ड होटल में काम करता था। यह हमारा जिंदगी था। बाद में पढ़ाई कंटिन्यू किया, ग्रेजुएशन किया, एडवर्टाइजिंग में कोर्स वगैरह किया,
और ऑफिस में एक लड़की थी, छोटा उम्र था, पटा लिया उसको। अभी मेरा बीवी है, 35 साल से मेरे को जेल रही है एक्चुअली। हम लोग का बीच में बहुत प्यार था, 2 बच्चे भी पैदा हो गए, बच्चे बड़े होने को चालू हुए, खर्चा बढ़ने को चालू हुआ, क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था, डरता था। ऐसा ट्रेन में घूमते वक्त अगर आप मुंबई में आया है तो ट्रेन का धक्का बहुत जोर से लगता है। थाईलैंड में जाने की जरूरत नहीं मसाज के लिए, ट्रेन का अंदर घुस जाओ, ऊपर से नीचे तक सब जगह पे मसाज मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस तरीके का जिंदगी था हमारा। और हम लोग का घर इतना बड़ा था ना मुंबई में, घर का अंदर जाते ही खत्म हो जाता था। टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता था। चौल सिस्टम में, अगर आप मुंबई का चौल सिस्टम देखा है तो टॉयलेट के लिए बाहर डब्बा लेके जाना पड़ता था, पानी बाहर से लाना पड़ता था, बाजू का घर से लाइट लाना पड़ता था। तो ये हमारा जिंदगी था फ्रेंड्स। शायद ये बिजनेस में नहीं आता था ना, वो जो पछतावा वाला जिंदगी जो मैं बताया ना, शायद मुझे भी बोलना पड़ता था, जैसा मैं चाहता था उस तरीके का जिंदगी जी नहीं पाया। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसा उम्र में बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों का वजह से, बच्चे लोगों को देखभाल करने का वजह से, घर बनाने का चक्कर में, बच्चे लोगों को बड़ा करने का चक्कर में पूरा जिंदगी उन लोग का निकल जाता है फ्रेंड्स। लोग अपना खुद का जिंदगी अपना मर्जी से जी नहीं पाते हैं। शायद आप लोग एग्री करते होंगे। और बहुत सारे लोग, मुझे मालूम है इधर बैठा हुआ लोग, अपना जिंदगी खुद का मर्जी से जी नहीं पाते हैं एक्चुअली। वो टाइम फ्रीडम के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम का जिंदगी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है फ्रेंड्स। ये कंपनी का नीचे इधर एक स्लोगन लिखा हुआ है, इज माई लाइफ इज माई स्टाइल। अगर आप लोग आपका जिंदगी आपके हिसाब से जीना चाहते हैं तो 10-15 साल के बाद आपका बच्चे लोग अपना जिंदगी अपना मर्जी से, जैसा उसको खुशी मिलता है उस तरीके का जिंदगी देना चाहते हैं तो माई लाइफस्टाइल में पॉसिबल है। मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, मैं 3 आईडी लेके बिजनेस स्टार्ट किया था। तभी बच्चे लोग छोटे थे। मेरा बेटा 7th स्टैंडर्ड में था, 7वीं क्लास में। मेरा बेटी 9th क्लास में था। अभी वो दोनों बड़े हो चुके हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। हर माँ बाप अपना बच्चे लोगों को कैसे भी करके अच्छा पढ़ाते हैं। हम भी पढ़ाए, ओके, ग्रेजुएशन किए उन लोग, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, MBA वगैरह किए। ओके, ये मेरा बेटा है शशांक शेट्टीकर, और ये मेरा बेटी है शर्मिला। आज मुझे बोलने के लिए खुशी मिलता है फ्रेंड्स, ये दोनों लोग माई लाइफस्टाइल का बिजनेस को एज ए करियर फुल टाइम कर रहे हैं एक्चुअली, एज ए करियर। अगर ये बिजनेस अच्छा नहीं होता तो उन लोगों को मैं ये बिजनेस करने को नहीं बोलता था। ओके, मुझे मालूम है ये बिजनेस का ताकत क्या है, ये बिजनेस का, ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। इसके लिए दोनों ये बिजनेस कर रहे हैं। और शशांक आज के दिन में पूरा इंडिया में यंगेस्ट सबसे छोटा उम्र का GTC प्लस डायमंड है फ्रेंड्स। और ये दोनों बच्चे लोग, जैसे मैं बताया ना, उन लोग को हमने तकलीफ का जिंदगी जिए थे। ओके, क्योंकि मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन एक सही रास्ता मिलना बहुत जरूरत है। मेहनत हम भी करते थे, मेहनत आप लोग भी किधर न किधर तो कर रहे हैं ना। और 10-15 साल किधर न किधर तो आप लोग मेहनत करने वाला है। कुछ भी, अगर माई लाइफस्टाइल को बाजू में रखो, घर चलाने के लिए किधर तो मेहनत करना पड़ता है ना, पैसा कमाने के लिए। हम भी मेहनत किए थे, मेरे डैडी भी मरने तक नौकरी किए थे, मेहनत किए थे, लेकिन अपना मर्जी से जी नहीं पाते। लेकिन मेरा बच्चे लोग आज अपना मर्जी का जिंदगी जी रहे हैं। अभी मैं आप लोग से बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, लास्ट 2 महीने से मेरा बेटा बाली में गया था, इंडोनेशिया बाली में 2 महीने का छुट्टी में।
ओके, क्योंकि उसको दुनिया एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक है। तो उधर वाटर एक्टिविटीज करने के लिए वो गया था लास्ट 2 महीने से। ओके, मैं भी बाली गया था, लेकिन कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट लेके गया था हम लोग को, क्योंकि उधर आईटीसी मीटिंग था, पुकड़ पे जाके आए थे। 4-5 दिन में हम लोग वापस आए थे एक्चुअली। ओके, तो उधर वो 2 महीने से है, जस्ट कल ही वापस आया। मैं सोच रहा था 2 महीने में रुका है तो मेरे को लगता है बहू को भी लेके आएगा साथ में क्योंकि 1 महीने के लिए गया था, बाद में 1 महीना उसने बिना बोल के एक्सटेंशन किया। बाली जाना बड़ा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, वो 2 महीने से उधर था, लेकिन उसका आईडी में हर हफ्ते में 2,10,000 आ रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कितना लोगों का घर पे बच्चे हैं? आपका ही है ना? हाँ, आपका ही है ना? फ्रेंड्स, अगर आप लोग 10-15 साल तक, मैं 1 साल 2 साल 3 साल नहीं बोल रहा हूं, मुझे 18 साल हो गया मेहनत करते करते। ओके, आज वो प्लान समझाने का जरूरत नहीं है। मैं आज भी लोगों का बीच में रहता हूं, क्योंकि मेरे को खुशी मिलता है, क्योंकि मुझे सुनने का वजह से इधर पीछे बैठा हुआ एक बंदा अगर डिसाइड किया मुझे आईटीसी बनना है, जैसा प्रकाश भाई ने डिसाइड किया, जैसा दावा भाई ने डिसाइड किया, जैसा इधर का लीडर लोग ने डिसाइड किया, बहुत सारे हजारों लोगों का घर पे पैसे कमाने का मौका आप लोग देने वाले हैं। आप लोग को एक सोच को ओके, तो आज शशांक अपना जिंदगी अपना मर्जी से जी रहा है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ, टाइम फ्रीडम के साथ। वही मैं बता रहा हूं, अगर 10-15 साल तक आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग के बारे में मुझे मालूम नहीं है, आप लोग अपना मर्जी से अपना जिंदगी जी पा रहा है नहीं पी रहा है, लेकिन आपका बच्चे लोग जरूर जी पाएंगे फ्रेंड्स। टाइम फ्रीडम का, फाइनेंशियल फ्रीडम का जिंदगी है। ओके, और ये मेरा बेटी है, मेरे से ज्यादा कुत्ते लोग को पसंद करती हो एक्चुअली, क्योंकि मेरा घर पे 2 कुत्ते हैं, बहुत प्यार करता है। अगर कोई इंस्टाग्राम में है तो उसका कोई फ्रेंड है तो ओके, इंसान से ज्यादा कुत्ते लोग का फोटोग्राफ रहता है क्योंकि कुत्ते लोग को बहुत पसंद करते हैं वो। ये कुत्ता जो आप लोग देख रहे हैं, ये 2 महीने का छोटा बच्चा था, 2 महीने का, ये 12 माले से गिरा था एक्चुअली उसका बिल्डिंग में। उसका मम्मी उधर पैदा किया था उसको 12 माले में, वो 12 माले से नीचे गिर गया था और इसको मिल गया, इसका वो देखभाल कर रहा है एक्चुअली। और ये कुत्ता, सॉरी उसको कुत्ता बोल नहीं सकता हूं मैं, हमारा फैमिली मेंबर जैसा, मेरा बेटी के सामने कुत्ता बोलेगा तो मेरे को पकड़ के धुलाई करेगी एक्चुअली। उसका नाम है टोक्यो। ओके, उसका खुद का इंस्टाग्राम है, मेरे से ज्यादा फॉलोवर टोक्यो का है। और मैं अभी तक कनाडा गए नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा डॉगी कनाडा में जी रहा है। वो जाते वक्त डॉगी को भी लेके गया क्योंकि अभी वो कनाडा में है। ये उसका हस्बैंड है एक्चुअली, वो भी गुजराती है, एक ही ऑफिस में दोनों काम करते थे। कौन किसको पटाया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शादी हो गया। अभी उसको यूएसए में ट्रांसफर मिल गया एक्चुअली, इंटरनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा था उधर। तो मेरा बेटी भी वनवास में चला गया, उसके साथ गया हस्बैंड के साथ। अभी उधर कुछ वो MBA का कोर्स कुछ कर रहा है, उसके साथ साथ उसको एक बहुत अच्छा बैंक में कुछ छोटा मोटा पार्ट टाइम नौकरी भी मिल गया। और मेरा दोनों डॉगी है फ्रेंड्स। अभी आप लोग से बात करने के बाद मेरा 7:30 बजे का ट्रेन है एक्चुअली। ओके, मैं इधर से ट्रेन पकड़ के मुंबई जाने वाला है। मैं जिंदगी में कभी भी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं किया है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन किया नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं सेकंड क्लास में ट्रैवल करता हूँ, सेकंड AC में। ओके, ज्यादा कुछ फर्क नहीं रहता है एक्चुअली, थोड़ा महंगा रहता है। ओके, लेकिन मेरा दोनों कुत्ते ना
हमेशा फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उन लोग को सेकंड एसी में अलाउड नहीं है, थर्ड एसी में अलाउड नहीं है। कुत्ते लोग जाते हैं तो अगर कोई लेके गया है तो ट्रेन में उन लोग को पूरा बोगी बुक करना पड़ता है, फर्स्ट क्लास का बोगी बुक करना पड़ता है एक्चुअली। और मेरा ये डॉगी का जो लास्ट ईयर का बर्थडे हुआ था ताज जयपुर में, बर्थडे मनाने के लिए ताज में लेके गए थे। अब ये साल का बर्थडे टोरंटो कनाडा में हुआ, मैं अभी तक कनाडा दिखा नहीं है। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये दिखाने का ये मकसद था फ्रेंड्स, मेरे बेटी को डॉगी लोगों को देखभाल करना बहुत पसंद आता है, उसको उसमें ज्यादा खुशी मिलता है एक्चुअली, ओके, ज्यादा खुशी मिलता है। मेरे बोलने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग जिसमें खुशी मिलता है वो कर नहीं पाते हैं। मैं नौकरी कर रहा था, मुझे खुशी नहीं मिलता था, मजबूरी था। कुछ लोग दुकान चलाते हैं, खुशी नहीं मिलता है, मजबूरी है, क्योंकि घर चलाना पड़ता है, पैसे का जरूरत पड़ता है। महिला स्टेल एक ऐसा बिजनेस है फ्रेंड्स, आप लोग क्योंकि हर हफ्ते में 2,10,000 का चेक आता है, तो आपको जो खुशी मिलता है उस तरीके का जिंदगी आप लोग जी सकते हैं। एटलीस्ट आप लोग नहीं जी रहे तो 10-15 साल तक आप लोग मेहनत करेंगे तो एटलीस्ट आपका बच्चे लोग, उन लोग को जो खुशी मिलता है ना, उस तरीके का जिंदगी जी पाएंगे। तथास्तु, उतना ही बोल सकता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मैं बताया, मैं जब ये बिजनेस में आया था ना, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं था। हम ट्रेन में घूमते थे, गाड़ी छोड़ दो, मोटरसाइकिल भी नहीं था एक्चुअली। प्लान समझाने के लिए ट्रेन में घूमते थे, रिक्शा में घूमते थे, जीटीएस लेने के लिए, बीओपी लेने के लिए हम रिक्शा में जाते थे। मुंबई में बस में आते थे, प्रोडक्ट लेके। एक दिन 6-7 लोगों को प्लान समझाना पड़ता था। आज आप लोग इधर पैसे देके बैठा है ना, हेलो, अंदर आने के लिए तो पैसा दिया है ना, पीओपी के लिए आप लोग पैसा देके बैठते हैं, कुछ तो पैसा देता है ना। ये सारे लोग है ना, ये सारे लोग प्लान सुने थे पुकड़ पे खाना खा के, क्योंकि वो टाइम पे कोई नहीं आते थे प्लान सुनने के लिए, तो खाना खिला के हम लोग को प्लान दिखाना पड़ता था, क्योंकि चेक दिखाने वाला कोई नहीं था गुजरात में। आज सब लोगों के पास 1,00,000-2 लाख रुपए का हफ्ते का चेक है, एक्चुअली एविडेंसेस है, अच्छा गाड़ी है। उस टाइम कोई नहीं आते थे, बहुत मेहनत करना पड़ता था फ्रेंड्स। मेरे पास भी गाड़ी नहीं था, मैं नटू भाई का गाड़ी में घूमता था। बाद में एक स्कोडा लिया, वो स्कोडा मैं गुजरात में ही रखा था बिजनेस को डेवलप करने के लिए। मैं भी अकेला था, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर था। आज पूरे इंडिया में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिधर मेरा टीम नहीं है फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया में टीम है। जिधर का भाषा मुझे बोलने को नहीं आता है एक्चुअली, वो सारा जगह पे टीम है। ये महिला सेल का ताकत है फ्रेंड्स, महिला सेल का सिस्टम का वजह से हुआ है एक्चुअली। आज आप लोग का दया से 1 करोड़ का गाड़ी है, ये भी कोरोना का टाइम पे लिए थे हम। कोरोना में सब लोग डरते थे एक्चुअली। 1 करोड़ 20 लाख का गाड़ी है। आज नया गाड़ी खरीदने को जाएगा तो 1 करोड़ 40 लाख है इसका कॉस्ट एक्चुअली। और मुंबई में जैसा मैं बताया, बहुत बड़ा घर में रहते थे, आज एक्चुअली थोड़ा बड़ा घर में रहते हैं एक्चुअली, ओके। मेरे को थोड़ा ऊंचाई पसंद है, 40 माले में रहता हूँ मैं, कानीवेली ठाकुर विलेज में। हम लोग का कॉम्प्लेक्स में एक घर खरीदना बोलेगा तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपया लगता है। मुंबई थोड़ा महंगा है एक्चुअली, और पैसा आता है आप लोग का दया से। अभी पैसे को तो खा नहीं सकता है ना, खाएगा तो 2 रोटी, हम भी उतना ही खाते हैं भैया। और रात को तो सैलड खाते हैं हम घर पे, ज्यादा खाते भी नहीं है, थोड़ा जवान दिखने के लिए।
अभी हम 65 का है, 65 हो रहा है अभी, लेकिन हमारा दिल अभी भी 25 का है भाई। और हम लोग का जो एक्टिविटी है ना, एनर्जी है ना, वो भी 25 का ही है। ये एनर्जी क्यों आता है मालूम है? ये इन लोगों का एनर्जी हम लोग ले लेते हैं तो हमारा एनर्जी थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, तो पैसा आता है तो किधर न किधर तो आप इन्वेस्ट करते हैं ना। हमने दुबई में एक घर खरीदा है एक्चुअली, क्योंकि माइलेज स्टाइल मुझे लगता है आने वाला कुछ साल का अंदर दुबई में भी बिजनेस स्टार्ट करेगा, ये उम्मीद के साथ तैयारी करके रखा हुआ है। इसमें 48 माले पे हमने एक घर खरीदा हुआ है, शशांक का नाम पे घर खरीदा था कुछ 3 करोड़ में, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन में। अभी मार्च में उसका पोजीशन मिल रहा है एक्चुअली। अभी उसका कॉस्ट नियरली 4 करोड़ से ज्यादा हुआ है, मतलब थोड़ा पैसा उधर से भी कमाया इन्वेस्टमेंट में। और ये शशांक का मोटरसाइकिल है। हम तो बचपन में साइकिल में घूमते थे। लास्ट 2 साल पहले एक दिन बर्थडे के टाइम पे मेरे को आके बोला, डैडी मेरे को एक मोटरसाइकिल खरीदना है। मैं बोला खरीद ले, कोरोना चल रहा था, कोरोना का पीरियड था। मैं बोला खरीद ले। वो खरीद के लेके आया जर्मनी से इंपोर्ट किया था। तभी मेरे को मालूम पड़ा सारा 25 लाख का भी मोटरसाइकिल आता है। मैं तो लोग का 4-5 लाख रुपए का रहेगा, लेकिन ये बच्चे लोग का सोच बड़ा है ना। ये लोग को सुन के उन लोग का भी सोच बहुत बड़ा हो चुका है एक्चुअली। तो 25 लाख का मोटरसाइकिल आया। हमारा गर्लफ्रेंड को हम साइकिल में भी घुमा नहीं पाए थे, लेकिन ये 25 लाख रुपए का मोटरसाइकिल में घुमाता है। और ये शशांक का गवर्नमेंट से मिला हुआ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिला हुआ सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स। क्योंकि आज के दिन में आज के दिन में हर महीने में, साल में नहीं, हर महीने में 3 लाख रुपए से ज्यादा ये गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, जीएसटी और टीडीएस पकड़ के हर महीने में। जस्ट अभी सितंबर अक्टूबर में जो बिजनेस करते हैं उन लोग को रिटर्न फाइल करना पड़ता है, क्योंकि कमाता है तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है ना। माइलेज में टीडीएस तो पहले ही कट हो जाता है, जीएसटी कट हो जाता है, तो रिटर्न फाइल करना पड़ता है साल में एक बार। लास्ट एक साल में नियरली 80 लाख रुपीस का मेरा घर से गवर्नमेंट को टैक्स गया हुआ है, 80 लाख रुपया। और मेरा ये साल का टारगेट है 1 करोड़ रुपया का गवर्नमेंट को टैक्स देना। कमाना नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना। क्योंकि बचपन से मैं ये सुना हुआ है फ्रेंड्स, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलने से भारत माता की जय नहीं होएगा। हर एक इंसान को जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा खुद का जय करने का। पहले खुद का जय करके ले लो, परिवार का जय करो, देश की जय अपने आप होएगा। ये जिम्मेदारी सबको उठाना पड़ेगा, लेकिन एक सही रास्ता मिलना बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। सही रास्ता मिलना बहुत जरूरत है। सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोग कौन है? नौकरी करने वाले लोग हैं कि धंधे करने वाले लोग हैं? धंधा करने वाले लोग हैं। नौकरी कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन नौकरी में जिंदगी नहीं बनता है फ्रेंड्स। घर चलता है। मैं भी नौकरी किया हुआ है, मेरे डैडी भी नौकरी किया हुआ है। हम हमारे बच्चे लोग को मार्क्स के पीछे भगाते हैं, डिग्री के पीछे भगाते हैं, नौकरी के पीछे भगाते हैं, अकेले का मेहनत से पैसे कमाने को सिखाते हैं। नहीं बदलेगा जिंदगी। जब सब लोग मिलके जब ये काम करता है ना, तभी जिंदगी सबका बदलने को चालू होता है। वही आए हार्मोनी ग्रुप, जिसका नीचे लिखा हुआ है टुगेदर वी अचीव मोर। सब लोग साथ में मिलके काम करते हैं तो सबका जिंदगी में कुछ परिवर्तन होने को चालू होता है। और मैं चाहता हूं फ्रेंड्स, आपका बच्चे लोग बड़े होते होते आपका बच्चे लोग को भी इस तरीके का गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए टैक्स पे करने का वजह से। रविंद्रनाथ टैगोर को तो सब लोग आप लोग जानते हैं।
काफी कविता लिखा हुआ है। उसका एक कविता है, एक बंदा था, उसको गाना गाना था, गिटार लिया, गाना गाने को बैठा, उसका धागा जो है जिसको बजाना पड़ता है गिटार में, वो धागा रिपेयरिंग करने में, उसको फिट करने में बैठ गया। वो बारिश गया, सर्दी गया, ठंडी गया, गर्मी गया, वो सिर्फ गिटार का रस्सी फिट करने में बैठ गया। और यही होता है हम लोग का जिंदगी में फ्रेंड्स। कैसा जवानी निकल जाता है समझ में नहीं आता है कभी, कैसा बुढ़ापा आ जाता है समझ में नहीं आता है। हम लोग पछतावा का जिंदगी जीते हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं कि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन माइलेज से लेकर ऐसा रास्ता है फ्रेंड्स, अगर सही नियत के साथ सही मेहनत, हमको मालूम नहीं था ये सब माइलेज से होएगा करके, शायद प्रकाश को भी मालूम नहीं था। उन लोग भी कभी डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन लोग भी जीरो से चालू किए, नटू भाई को भी मालूम नहीं था। ये सारा चीज माइलेज से हो सकता है फ्रेंड्स। यू नो, हर एक इंसान का जिम्मेदारी ये रहना चाहिए, जिंदगी में प्रोग्रेस होना चाहिए, प्रगति होना चाहिए, बराबर है ना। दूसरों के साथ कंपेयर करने को मत जाओ, खुद के साथ कॉम्पीट करो। जो थे उससे अच्छा होना चाहिए, जो थे उससे थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, प्रगति होना चाहिए। प्रगति, आप ज्यादा पैसे कमाते हैं, इधर आईटीसी बनते हैं, वो आपका सक्सेस नहीं है एक्चुअली। ये सक्सेस करके मत सोचो, एक्चुअल सक्सेस ये है फ्रेंड्स जिंदगी का, अगर आपका प्रगति की वजह से आजू बाजू का लोगों का अगर प्रगति होता है ना, वही सबसे बड़ा प्रगति है, आपका सक्सेस है। क्योंकि एक बंदा आईटीसी बनता है, एक बंदा डायमंड बनता है ना, हजारों लोगों को एटलीस्ट बड़ा सोचने का ताकत तो मिलता है। इधर स्टेज में आए हुए लोग सब लोग खुश क्यों होते मालूम है? क्योंकि उन लोग को एक उम्मीद है, अगर प्रकाश का जिंदगी में परिवर्तन हुआ होता, मेरा भी जिंदगी में होगा। एक उम्मीद तो है। बहुत सारे लोगों को उम्मीद भी नहीं रहता है बाहर का दुनिया में। आखिरी में ये बंदा जिसका नाम है एडगर गैस, उसने एक कविता लिखा था। वो कविता गूगल में है, उसका लास्ट एक पंक्ति को मैं बोलना चाहता हूँ। उसने लास्ट पंक्ति में ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हैव यू अर्नड योर टुमारो? क्या आपने आपका कल को अर्न किया है क्या? आप ऐसा जिंदगी में काम करो जिसका वजह से भगवान बोलना चाहिए ये बंदा कुछ अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए उसको कल मिलना चाहिए, कल मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, इतना सारे लोगों को जाके प्लान समझाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस का जरूरत है, लेकिन ये बिजनेस का ताकत उन लोगों को मालूम नहीं है। हमें एक हेल्दी इंडिया बनाना है। हम लोग का प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट का वैल्यू के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। आप बताने का वजह से 4 लोगों को अच्छा हेल्थ मिल सकता है, 4 लोगों को पैसे कमाने का मौका मिल सकता है, बुढ़ापे का सहारा हो सकता है, मरने के बाद उसका परिवार गरीब ना बने, उसका मौका है फ्रेंड्स माय लाइफ। यही चीज को आपको दूसरों के साथ शेयर करना बहुत जरूरत है, क्योंकि यू मस्ट फील प्राउड प्लान समझाते वक्त, क्योंकि आप लोगों को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, बिजनेसमैन बना रहे हैं, एक हेल्दी इंडिया बना रहे हैं। जैसा पक्षी घोंसला बनाने के लिए काम करता है, मेहनत करता है, इधर उधर से लकड़ी लेके आके, उसी तरीके से अपना टीम बनाने के लिए सब जगह पे भागदौड़ करो, एक्स्ट्रा मेहनत करो। आप लोग को जो कॉन्टेस्ट दिया जाता है 10x बिजनेस करने के लिए, जो कुछ भी माहौल क्रिएट किया जाता है आप लोग का बिजनेस को फास्ट करने के लिए, उसका फायदा उठा के ले लो फ्रेंड्स, जिसका वजह से आपका लेवल से जल्दी चेंज हो जाएगा, इनकम जल्दी चेंज हो जाएगा। और आप जो कर रहे हैं वही चीज आपका टीम करते जाएगा तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है,
सबकी जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है कभी। और नदी जैसा बनो फ्रेंड्स, जैसा कुदरत में नदी रहता है ना, नदी वो जिधर भी जाता है ना प्रॉस्पेरिटी लाता है। आप जिधर भी जाता है तो प्लान समझाने की वजह से हेल्थ वेल्थ बांटो, खुशी लोगों को बांटो, क्योंकि सब लोग खुश रहना चाहते हैं। खुशी के लिए पैसा चाहिए, हेल्थ चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, और आपका माध्यम का वजह से ये दुनिया में स्प्रेड हो सकता है फ्रेंड्स। रॉकफेलर जो वर्ल्ड का अमीर आदमी था, 100 साल पहले बोल के गया था अमीर बनने का आसान तरीका जो लोगों को समझ में नहीं आता है एक्चुअली। उसने ये बोला था, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, 100 साल पहले उसने बोला है मैं अमीर बनने के, उसको पूछा गया था आपको अमीर बनने का सीक्रेट क्या है। उसने ये बोला था फ्रेंड्स, मैं एक आदमी का मेहनत से 100 रुपया कमाना नहीं चाहता हूं। ध्यान से समझ लेना, ये बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा क्यों करना चाहिए। मैं एक आदमी का मेहनत का वजह से 100 रुपया कमाना नहीं चाहता हूं, 100 लोगों का मेहनत से 1 रुपया कमाना चाहता हूं। यही है बिजनेस। आज मेरा टीम में फ्रेंड्स 10,000 लोग 1,000 का भी रिपर्चेस करता है ना, मेरा करोड़ का टर्नओवर होता है। ना कोई दुकान, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई रिस्क। मैं इन लोग से बहुत प्यार करता हूं, इसके लिए आता हूं इन लोग को मिलने को। उन लोग करता है कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो करता हूं। हर माँ बाप बच्चे लोग को प्यार करता है ना, आप लोग भी अपनी टीम से प्यार करो। बिजनेस सब अपने आप होते रहेगा फ्रेंड्स, जिसका वजह से कंपाउंडिंग ग्रोथ होएगा। एक आइडिया है, एक आइडिया है, सिर्फ एक आइडिया है, वो आइडिया को इंप्लीमेंट करो अपने जिंदगी में। क्योंकि जब भी हम इस दुनिया में नहीं रहेगा ना फ्रेंड्स, तभी भी हमारा बिजनेस चलते रहना चाहिए। हम नहीं रहेंगे हमेशा, तो इस दुनिया में नहीं रहने वाला नहीं ना कोई, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो भी बिजनेस चलते रहना चाहिए। उस तरीके का टीम बनाओ, उस तरीके का लीडर्स को क्रिएट करो टीम में, जिसका वजह से बिजनेस चलते रहेगा, फैमिली को इनकम आते रहेगा। और ये काम आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉडी को मजबूत करने के लिए आप बाजू वालों को जिम में नहीं भेज सकते हैं, आपको ही जिम में जाके कसरत करना पड़ेगा। उसी तरीके से प्लान समझाने को सीखने का काम आपको ही करना पड़ेगा। आपका अपलाइन लोग है मदद करने के लिए, कंपनी का सिस्टम है, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अपलाइन है, आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने उंगली उठाया, आपका बच्चा है करके, तो उसके जिम्मेदार आप है, आपका परिवार का जिम्मेदार आप है, ये बिजनेस का जिम्मेदार आप है। इतना समझ में आएगा तो बाकी सब कार्यक्रम आपको सिखाया जाएगा। गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध यही बोला है हजारों साल पहले, अपो दीपो बोआ। अपना शरीर छोड़ते वक्त ये आखिरी शब्द उसने बोल के गया था, अपो दीपो बोआ, मतलब बिकम द लाइट टू योरसेल्फ। आपको खुद के लिए खुद को लाइट बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके जिंदगी के जिम्मेदार आप है। इतना आपको समझना पड़ेगा। बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, आने वाले दिन में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा बनेगा, ये कंपनी बहुत बड़ा बनेगा, ये सारा है। लेकिन आपका आईडी का जिम्मेदार आप खुद है, आपके इनकम का जिम्मेदार आप खुद है। इसको आप शायद जानते हैं, अमिताभ बच्चन का डैडी बहुत अच्छा कविता लिखते हैं। उसने एक कविता लिखा था, एक सवेरा था जब हंसकर सब लोग उठा करते थे, लेकिन आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। हंसकर उठा करते थे, आज बिना मुस्कुराए शाम हो जाता है। थोड़ा मुस्कुराओगे? ये मेरा आधार कार्ड का फोटो है। आपका भी आधार कार्ड का फोटो ऐसे ही दिखेगा, उतना हंसो मत। हेल्दी रहो फ्रेंड्स, खुश रहो, फैमिली को खुश रखो, आपका टीम को